देखिए, नंद वंश के पश्चात, ठीक है, मौर्य काल का उदय हुआ। ठीक है, मौर्य वंश की जिसने स्थापना की थी उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने खोज निकाला था। ठीक है, और कौटिल्य ने इसलिए खोजा था क्योंकि उनको बदला लेना था नंद वंश के राजा से। ठीक है, नंद वंश के जो राजा थे उनका नाम अंतिम शासक घनानंद। तो घनानंद की से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया और तैयार किया। अंत में नंद वंश के शासक की हत्या कर शासक को बैठा दिया गया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और वो स्वयं प्रधानमंत्री बन गए। इतिहास में उनको चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, और इन नामों से। जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे तो भारत के पश्चिम में उसी समय यूनानियों का भी साम्राज्य था। हाँ, लगभग अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्रों में उस समय जो है यूनानी लोग भी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास ये समस्या थी कि अपनी पश्चिमी विजय कैसे करें और भारत के बाकी क्षेत्रों में कैसे करें। तो बाद में उन्होंने पश्चिमी भारत में यूनानी एक शासक था सेल्यूकस, ठीक है, उसको उन्होंने पराजित किया। और पराजित करने के बीच में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, सेल्यूकस ने क्या किया, अपना एक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। उस दूत का नाम था मेगास्थनीज। उसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम इंडिका। ठीक है, उसी इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कई राज्यों की विजय भी की। उनका जो राज्य महाराष्ट्र, गुजरात जो वर्तमान है, वहाँ तक उनकी सीमा थी, कर्नाटक तक। ठीक है, वहाँ पर ठीक थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण करके वो चले गए थे कर्नाटक के सेरवण। ठीक है, वहीं पे उन्होंने संलेखना पद्धति, जैन धर्म में एक पद्धति है संलेखना, उसी संलेखना पद्धति के माध्यम से उपवास करके अपने प्राण को त्याग दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हमें जो भी प्रशासन देखने को मिलता है वह कौटिल्य और मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है और उसके माध्यम से पता चलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका लड़के का नाम बिंदुसार हुआ था। ठीक है, वो गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद अशोक हुआ। ठीक है, अशोक बहुत महान शासक हुआ, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, उसने तो अपने शिलालेख यानी पत्थर के लेख और स्तंभ में अपना इतिहास ही लिखवा दिया। ठीक है, उसने इसलिए इतिहास लिखाया कि आने वाली पीढ़ी भी हमारे तरह जैसा हम शासन करते हैं वैसा शासन करे और हमारे द्वारा जो महान कार्य किए गए, यानी अशोक के द्वारा जो महान कार्य किए गए, उस महान कार्यों का अनुगमन करे। आज भी वो शिलालेख भारत के कई स्थानों पे गड़े हुए हैं। ठीक है, और उससे जो है क्या कहते हैं, ये पता चलता है कि अशोक ने किस तरह से अपना प्रशासन चलाया था। उसके धर्म यानी बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव पड़ा था। बहुत फेमस एक युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में कलिंग। उसी युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए ये अशोक का जो शासन काल चलता है लगभग 200, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, अशोक का बता रहे हैं 269 ईसा पूर्व, लगभग 269 ईसा पूर्व से लगभग माना जाता है 237 ईसा पूर्व के आसपास तक इनका शासन था। बाद में मौर्य वंश का पतन हो जाता है क्योंकि आने वाले जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत कमजोर थे। इसीलिए मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था रैदर, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके एक नवीन वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं इसमें कि मौर्य वंश में जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासन था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम था सैंड्रोकोटर। देख लीजिए, सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने
सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस, सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। विजय यानी उत्तर पश्चिमी भारत की विजय, मगध की विजय, सेल्यूकस के साथ 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। सेल्यूकस के साथ 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस की पराजय हुई। देखिए स्थान बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन पश्चिम में ये युद्ध हुआ था। बहुत क्लियर ये स्थान नहीं है, इतिहास में ये स्थान नहीं पता चलता किस जगह युद्ध हुआ, लेकिन डेट मिलता है कि 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस से युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हो गया। उसने क्या किया, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और 4 प्रांत एरिया, अराकोसिया, हेरात और पेनिस गाई, इसको काबुल आप बोल रहे हैं, पेनिस गाई दहेज में दिया। हाँ, ये तो हम बताए थे आपको, वैदिक काल में चलता था दहेज। वैदिक काल में, वैदिक काल में जब लड़की घर में जाती थी तो उसको दहेज देते थे, उसको वैदू कहा जाता था। ठीक है, तो ये दहेज की प्रथा तो वैदिक काल से ही चली आ रही है। ठीक है, नहीं हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, हाथी को चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। लेकिन एक वैदिक काल में जो दहेज की प्रथा थी उसमें ये भी था कि जो वर पक्ष वाले भी जैसे लड़की के पिता को प्यार वगैरह भी दहेज देते थे। 8 प्रकार की शादी होती थी। एक होता था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में 2 जोड़ी, एक जोड़ी बेद देता था, ठीक है, लड़की का पिता लड़की को देता था। ठीक, लेकिन उत्तर वैदिक काल में है, हमने बताया था 8 प्रकार की शादी होती थी, ये होता था। ठीक है, हाँ, तो ये उस समय की जो प्रथा थी, ये ऋग्वैदिक काल से ही चली आ रही है। ये 4
एक मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। एरिया, अराकोसिया, हेरात, पेरिपेनिसडाई, ये 4 प्रांत उन्होंने दिए थे, ठीक है। और अपनी लड़की का विवाह किया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने हाथी दे दिया, कहा जाता है 500 हाथी दिए, और मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को इनके दरबार में भेज दिया था, ठीक है। लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज नामक एरिया, अराकोसिया, हेरात, पेरिपेनिसडाई दहेज में दिया। ये 4 प्रांत थे, ठीक है। ये सेल्यूकस ने दहेज में दिया अपनी लड़की के विवाह के उपरांत, ठीक है। लिख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म की प्रथम सभा का आयोजन हुआ था। लिख लीजिए अपने जीवन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के सिरबण बेलुगेला नामक स्थान पर सिरबण बेलुगेला नामक स्थान पर संलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। लिख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु थे, जिससे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु थे, जिससे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। अब आता है, देखिए इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके लड़के का नाम होता है बिंदुसार, उसका काल है 298। बिंदुसार 273 ईसा पूर्व। लिख लीजिए बिंदुसार का एक नाम सिंहसेन था। बिंदुसार का एक नाम सिंहसेन था, ठीक है। लिख लीजिए बिंदुसार के दरबार में
सीरिया के शासक, लिख लीजिए, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटीयोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार ने, अलग से लिखिएगा इसको, सीरिया के शासक से 3 वस्तुएं, अंगूरी मदिरा, अंजीर एवं दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर, अलग से लिखिएगा, दार्शनिक को छोड़कर एंटीयोकस ने बाकी वस्तुओं को भिजवा दिया था। राजदूत था, जैसे मैगस्थनीज था वैसे ही डायमेकस सीरिया का राजदूत था। क्या कह रहे हैं आप? सर यही लोग तो दार्शनिक का कार्य करते थे जाके दूसरे देशों में। हैं? यही लोग तो सर दार्शनिक का कार्य करते थे जाके दूसरे देशों में, जैसे मेगास्थनीज यहाँ आया। हाँ। तो वैसे वहाँ से ये डायमेकस आया। हाँ, राजदूत बन के। तो दार्शनिक बन के काम करता था तो वो तो करते ही थे, तो हमने कहा काम नहीं करते थे। ये तो वही सर आपके कहने दार्शनिक जो आया। ओह, अच्छा, ये दार्शनिक का मतलब है कि उन्होंने ये 3 चीज की मांग की थी, ठीक है, लेकिन दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता था, ठीक है। वो उस जमाने में, उस समय के बहुत लोग ज्ञानी थे, ठीक है। तो दार्शनिक का मतलब होता है कि जो तत्वपूर्वक ज्ञान जानता है वही दार्शनिक है। कोई ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा हो वही दार्शनिक है, ठीक है। राजदूत अपने विषय में दार्शनिक है, ठीक है। कोई डॉक्टर है तो अपने विषय में दार्शनिक है, ठीक है। तो जो राजदूत भेजे जाते हैं, आज भी राजदूत विदेश में भेजे जाते हैं, तो हर व्यक्ति दार्शनिक है, लेकिन अपने अपने विषय पे। राजदूत अपने विषय में विदेश के संबंध में दार्शनिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो दार्शनिक का संबंध था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ धर्म से संबंधित जानकार, वो मांग किया था, ठीक है। तो वो उन्होंने मना कर दिया था, उसका क्रय विक्रय नहीं किया जाता था, ठीक है। लिख लीजिए, बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसको नियंत्रण स्थापित करने के लिए अशोक को भेजा गया था। अब देखिए 273 ईसा पूर्व से लगभग 232 ईसा पूर्व के बीच में अशोक का काल माना जाता है, ठीक है। लेकिन अशोक गद्दी पर वास्तव में बैठता है 269 ईसा पूर्व में। ये ध्यान रखिएगा, उसका काल अगर वास्तविक में पूछा जाए तो 269 ईसा पूर्व है, लेकिन भाइयों के संघर्ष नहीं लड़ अशोक, लेकिन वास्तव में
अशोक की एक उपाधि थी देवानाम प्रिय, बहुत शॉर्ट में लिखा है देवानाम प्रिय। अशोक की उपाधि पहला देवानाम प्रिय। अशोक का उल्लेख, अशोक के नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नैतूर एवं उदय गेलम अभिलेख में मिलता है। इसका नाम जो अभिलेख है इसमें मिलता है। अशोक की माता का नाम अशोक की माता का नाम धम्मा मिलता है। धम्मा सुभाषदांगी भी कही गई, लेकिन अभिलेख में हम बता रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए अशोक की माता का नाम धम्मा। ये हम उसके शिलालेख की बात कर रहे हैं। अशोक की माता का नाम धम्मा, शिलालेख लिख लीजिए। अशोक की माता का नाम शिलालेख में धम्मा मिलता है। शिलालेख में उसकी पत्नी का नाम, उसकी पत्नी का नाम करवाकी मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक के पुत्र का नाम तीवर मिलता है। तीवर, तीवर प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक के पुत्र का नाम तीवर, और इसी में उसकी पत्नी का नाम करवाकी मिलता है। इसी में इसी का पुत्र मिलता है। हाँ, ये तीवर और करवाकी दरअसल अलग अलग नाम उसके माँ के मिलते हैं, लेकिन चूंकि शिलालेख का सही माना जाता है इसीलिए ये नाम आपको लिखाया गया है कि प्रयाग स्तंभ लेख में इसके पुत्र का नाम तीवर मिलता है। ठीक है, 273 ईसा पूर्व में लगभग माना जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। ये गद्दी पर बैठा था, लेकिन 4 साल में, ठीक है, उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। हत्या करने के बाद वो गद्दी पर लिख लीजिए दीपवंश एवं महावंश नामक, दीपवंश एवं महावंश नामक पुस्तक के अनुसार अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक गद्दी पर बैठा। दो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के युद्ध को लड़ा, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में
शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। इस युद्ध के बाद क्या होता है कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है पूर्णतः। ठीक है, यानी हिंसा छोड़ देता है और पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लेता है। उसके बाद पूरे जीवन युद्ध नहीं लड़ता है और अपने शासन को शांति तरीके से चलाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, अशोक के बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम निग्रोध नामक भिक्षु के प्रयास से ग्रहण किया। जो बौद्ध संत गुप्त थे उनसे भी प्रभावित किया सोचता हैं? जो बौद्ध संत गुप्त थे तो हमने लिखाया क्या है? तो सर ये हमने क्या लिखा है? हमने ये लिखा है प्रथम बार। हमारे शब्दों को तो सुनिए, अभी तो हम और भी बताने वाले हैं। जो आप कह रहे हैं हम वो बताने ही वाले हैं। अभी तो हमने पहली बार, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम, तब आप क्या मानेंगे? नहीं। इसीलिए इतिहास हमें बड़ा क्रम से बताना पड़ता है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ उपगुप्त ने ही बताया। पहली बार, अब आप लोग समझ लीजिए, ये उसके भतीजे का नाम था निग्रोध। इसको देखा उसने बौद्ध धर्म, तो ये उसका अनुयायी बनाया सर्वप्रथम, इसीलिए हमने सर्वप्रथम लिखा। उसके बाद अलग अलग किताब में अलग अलग चीज लिखती है। दिव्यावतार नामक पुस्तक से पता चलता है कि उपगुप्त ने, लिख लीजिए, दिव्यावतार नामक पुस्तक से उपगुप्त नामक विद्वान के माध्यम से अशोक के बौद्ध धर्म दीक्षित होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अशोक के बौद्ध धर्म दीक्षित होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। पूर्ण रूप से जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उसने महात्मा बुद्ध में बहुत आस्था प्रकट की। दिव्यावतार नामक पुस्तक से पता चलता है कि उपगुप्त नामक विद्वान को के माध्यम से अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। ये दिव्यावतार नामक पुस्तक ये लिखता है कि उपगुप्त नामक किसी विद्वान ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद मैगस्थनीस के भी गुरु के उसके शरण में आया। मैगस्थनीस सॉरी कह रहे हैं, वो एक और गुरु थे, ठीक है, मौग्लिपुत्तिश, उनके संपर्क में आया। उसके पश्चात कलिंग युद्ध हुआ, उसमें अशोक ने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उसने महात्मा बुद्ध के जीवन के जो महत्वपूर्ण स्थल थे वहाँ उसने यात्राएं शुरू की। ठीक है, कौन कौन से थे महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण स्थल? क्रम से बताइए कौन कौन सा था, कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी में, पहला जन्म लुम्बिनी में। फिर उन्होंने कहा सबसे पहले धर्म का उपदेश किया? ये क्रम नंबर 2। ठीक है, ठीक है, तो नहीं, पहला तो उन्होंने लुम्बिनी में जन्म हुआ। दूसरा क्रम था बौद्ध गया, जहाँ पर बहुत शिक्षा मिला था। ठीक है, तब बौद्ध कहलाया। तीसरा उन्होंने ज्ञान दिया, सारनाथ। चौथा उनकी मृत्यु जहाँ हुई कुशीनगर। ठीक है, 4 स्थल थे। तो अशोक ने भी जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उसने भी महात्मा बुद्ध के जहाँ इंपॉर्टेंट स्थल थे वहाँ उसने यात्राएं करना शुरू की। ठीक है, तो अपने जीवन के यानी अपने शासन काल के 10वें वर्ष वह बौद्ध गया की यात्रा की।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने शासन काल के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की। बारहवें वर्ष निगाली सागर। बीसवें वर्ष शॉर्ट में लिख रहा है लुम्बिनी। लिख लीजिए, हम बता रहे हैं 20 वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। देखिए निगाली सागर नेपाल में है, ठीक है। यहाँ पर एक कनक मुनि गुरु रहते थे, बौद्ध धर्म के वो भी हमारे थे। वहाँ उसके सम्मान में उसने स्तूप बनवाया, ठीक है, इसने अशोक ने, ठीक है। और 10वें वर्ष उसने बौद्ध गया और 12वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है। लुम्बिनी में जब वो गया तो उसने वहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया, लिख लीजिए। लुम्बिनी में अशोक ने कर को घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है। यही नहीं, अशोक खुद तो यात्रा किया ही, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया, ठीक है। कई देशों में किया उसने, कई जगह किया, लिख लीजिए। अशोक ने कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, लिख लीजिए। हाँ, संघमित्रा उसकी पुत्री थी। अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संघमित्रा प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। अपने शासन काल के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। हम महामात्र। देखिए अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार करे उसके राज्य में, शासन में। तो ये लिखा हुआ है हम महामात्र। नामक एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी, ठीक है। क्या 5वें शिलालेख, 6ठे नहीं 5वें शिलालेख। 5वें शिलालेख में
ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, लिख लीजिए, अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में धर्म की व्याख्या की है। दूसरे स्तंभ लेख में धर्म की व्याख्या की है। लिख लीजिए। अब आप आ जाइए अशोक का मतलब मौर्य काल का प्रशासन। ये तो देखिए हमने धर्म बता दिया कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक, के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संधि भी तो हुई थी। वो कल लिखा दिया जी, कल लिखा दिए थे हम। 4 बौद्ध संगीति का बता दिए थे, किसके किसके शासन काल में क्या हुआ था, कल लिखा दिए हैं। ठीक है, इनके काल में दूसरा नहीं तीसरा बौद्ध सम्मेलन, जी तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौग्लिपुत्तिस ने किया था। इस सम्मेलन में एक पिटक यानी एक अध्याय जोड़ा गया था, जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। ठीक है, पिटक मतलब हो गया कि एक अलग से एक पुस्तक लिखा गया था जिसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई थी। ठीक है, लिख लीजिए। और सब जो बिंदुसार को लिखा है, बिंदुसार के दरबार में तो आजीवन भी निवास करते थे ना, जो वैद्य थे। अभी हम पूरी बताएंगे आपको 5 मिनट में। लिख लीजिए, मौर्य शासन की प्रशासन के संबंध में, मौर्य शासन के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका एवं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रशासन का, मैगस्थनीज की इंडिका, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक के अभिलेख से पता चलता है। लिख लीजिए, मौर्य काल में प्रशासन का मुख्य भाग मंत्रणा था, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, युवराज, पुरोहित, सेनापति एवं सन्निधाता, सेनापति, सन्निधाता आते थे, जिन्हें 48,000 पर्ण वेतन मिलता था। 48,000 पर्ण वेतन मिलता था।
जिन्हें 48,000 पर्ण वेतन मिलता था। ठीक है। मंत्रणा के पश्चात मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है जिनके सदस्यों को 12,000 पर्ण वेतन मिलता था। देखिए, ये मंत्रणा हमने बताया और मंत्री परिषद, दो चीज बताई ना। मंत्रणा यानी बहुत खास जो राजा का होता था, जिसमें हमने बताया प्रधानमंत्री, सेनापति, युवराज, सन्निधान, इनको कितना वेतन मिलता था? 48,000। और मंत्री परिषद जिनको हमने बताया 12,000 मिलता था। ठीक है। अर्थशास्त्र में जब हम देखते हैं तो उसमें 18 तीर्थ यानी मंत्री या अधिकारी, उनको मंत्री भी बोलते थे, अधिकारी तीर्थ के रूप में उल्लेख है। लिख लीजिए, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र पुस्तक थी, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। चलिए इसको बंद कर दीजिए, तब बताते हैं। 18 तीर्थ का